पिछले अध्याय में हमने 1.3 का पूर्ण रूप से समाधान किया था और आज हम एक प्रश्नावली 1.4 का समाधान करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब कहने का यह है कि इसमें भाग नहीं करना है, लेकिन हमको बताना है कि यह शांत है या अशांत, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बारे में हमको बिना भाग दिए हुए बताना है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा रहा 13/3125। तो 13/3125 का 13/3125 P/Q के फॉर्म में है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो इसमें हमको क्या है कि हर का जो हर होता है उसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब 3125 का हम गुणनखंडन करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो 3125 5 से लगाते हैं, 5 छक 30, 31 में 30 जाता है तो 1 1 और 2 2 12, 5 9 10, 5 एकम 5 12 में से 10 जाता है 2 और 5 25, 5 5 25, फिर 5 से लगाते हैं तो 125 बार में डिवाइड हो जाती है। 5 से लगाते हैं तो 5 25 25 125, 5 5 25। तो इसमें हमारा जो है क्वेश्चन P/Q के फॉर्म में है, तो P को तो कुछ नहीं करना होता है, लेकिन Q जो होता है उसको हमको फैक्टर के रूप में तोड़ना होता है। तो हमारा Q जो है 1 2 3 4 5 5 का पावर 5, मतलब Q को कहा जाता है कि 2 के पावर या तो 5 के पावर में होना चाहिए। तो 5 का तो पावर आ गया, लेकिन 2 का पावर नहीं आया, तो 2 का पावर हमको लिखना पड़ेगा। तो जितना 5 का पावर रहेगा उतना ही हम 2 का पावर कर देते हैं और उसको ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं। तो इसका कंडीशन है कि यदि कोई जो हर हो 2n 5m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार यह जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 17/8। यह भी हमारा जो 17/8 जो है वो भी P/Q के फॉर्म में है। तो Q का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। Q हमारा 8 है, 2 चौके 8, 2 दूनो 4, तो 2 का पावर हमारा 3 आया। 5 का पावर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 और 5 दोनों का पावर होना चाहिए। तो 5 हम लिखेंगे ऊपर और नीचे, जितना पावर हर में रहेगा उतना ही हर हम अंश में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या है, Q हमारा 2n 5m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका भी समाधान हो गया। हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो 64/455 है। यह भी P/Q के रूप में है। इसका भी जो हर है 455, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 9 45, 5 कम 5, 13 सती 91 होता है, 13 सती 91। तो Q हमारा जो है, P का तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन Q जो है 5 × 7 × 13 के फॉर्म में आ गई। तो Q हमारा 2n 5m के रूप का नहीं है,
अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका समाधान हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा चौथा प्रश्न जो है 15/1600 है। चलिए अब इसका समाधान करते हैं। तो ये भी P/Q के फॉर्म में है। इसका Q जो है 1600 है। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 25 दूना 50 होता है। फिर 5 गुना 5 25। तो 2 1 2 3 4 5 6। तो 2 हमारा 2 के पावर 6 हो गई और 5 के पावर 2 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि Q हमारा 2n 5m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका समाधान हो गया। हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो है 29/343। चलिए अब इसका हम समाधान करते हैं। यह भी P/Q के फॉर्म में है। तो Q जो है इसका है 343 है 343। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7 से लगेगा। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49। मतलब Q जो हमारा 7 का पावर 3 आता है। इसमें लिखेंगे Q 2n 5m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका भी समाधान हो गया। चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ये भी P/Q के फॉर्म में है। चूँकि Q हमारा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 के रूप में है, अर्थात 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका समाधान हो गया। आइए चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। हमारा 7वां जो सवाल है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। यह भी संख्या P/Q के रूप में है, लेकिन जो शांत होने की जो कंडीशन होती है Q का 2 के पावर 2 का पावर 2 और 5 का 2 के पावर और 5 के पावर का होना। इसके अलावा यहाँ पे के 7 का पावर भी है, इसलिए यह अशांत हो सकता है। तो यहाँ सीधा लिखेंगे यह Q 2n 5m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका भी समाधान हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। हमारा 8वां जो प्रश्न है 6/15 है। तो हमारा 8वां जो प्रश्न है 6/15 है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 दूना 6 और 3 पचे 15।
तो 2 और 5 के रूप में आता है P/Q। तो हम लिखेंगे कि नीचे जो है 2 5 का पावर में है लेकिन 2 का पावर नहीं है, तो 2 हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में। जितना पावर रहेगा हर का उसी के पावर के अनुसार, ताकि ये शांत या अशांत की कैटेगरी में आ जाए। तो इसको 5 का पावर था, 2 की पावर नहीं थी, तो 2 हम लिख दिए। अब यह क्या है 2n, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में आ गया, के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका भी समाधान हो गया। आइए हम अब प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न जो है 35/50 है। तो 35/50 को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 5 सतह 35, 5 एकम 5, 5 दे 50, अर्थात कटने के बाद क्या है 7/10 के रूप में आ गया। इसका जो नीचे का जो 10 है उसको हम तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 के रूप में आता है, अर्थात 2 का पावर भी आ रहा है, 5 का पावर भी आ रहा है। तो लिखेंगे 2q जो है हमारा 2n 5m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका भी समाधान हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम सवाल जो हमारा 77/210 है। तो सवाल हमारा 77/210 है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे मानक रूप में। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 11/30 का फॉर्म में आया। 30 का भी जो क्यू है हमारा उसको हम तोड़ते हैं। तो 15 दूना 30 होता है, 3 पचे 15। तो हर अंश का तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हर का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हर हमारा 2 × 3 × 5 के रूप में आता है। तो हम लिखेंगे चूँकि Q जो है 2n 5m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका भी समाधान हो गया। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न दिया गया था उसी को लिखना है। इसमें केवल जो शांत है उसको यहाँ पे शो करना है, जो अशांत है उसको नहीं लिखना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो इसमें ये जो संख्याएं दी गई, ये 3 प्रश्न जो है P/Q के फॉर्म में है। इसमें बताना अभाज्य गुणनखंड के बारे में P/Q के रूप में की है। जो Q के अभाज्य के गुणनखंड के बारे में आप क्या सकते हैं कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, इसको हमको बतलाना है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो तीसरा सवाल जो हमारा 43.123456789 के रूप में है। तो इसको बतलाना है कि ये परिमेय है कि अथवा नहीं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है। ये दशमलव को हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 अंक है तो हम 9 जीरो नीचे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में आ जा रहा है। जब कोई भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में आएगा तो वो संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका भी समाधान हो गया। प्रश्न 3 का जो दूसरा प्रश्न है 0.120120120012001240, इसकी ओर चलते हैं। तो ये जो संख्या दिया हुआ 0.12012012001240, एक ऐसी संख्या है जो अशांत है, और अशांत अनावर्ती संख्या है, क्योंकि आवर्ती होती तो उसको परिमेय संख्या में के रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 12 है, यहाँ 00, यहाँ 12 है, यहाँ 000, यहाँ 12 है, 4 जीरो, इस प्रकार के जीरो यह क्या है 100 का मल्टीपल के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो इस संख्या को हम अशांत अनावर्ती संख्या है, और अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे प्रमाणित हो गया कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, और अंतिम जो सवाल है हमारा 43.12345678 के ऊपर में बार लाइन है। तो 43.12345678 के ऊपर में बार लाइन है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो संख्या है जिसके ऊपर में दंड रेखा या बार लाइन है, ये बार बार आएगी, रिपीटेड संख्या है, मतलब ये आवर्ती संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार बार आती रहेगी। इसको हम x मान सकते हैं, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको x को हम इधर लिख लेते हैं, x बराबर 43.12345678 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों तरफ हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिपीटेशन है नंबर का, ये 9 अंकों का रिपीटेशन है, 9 अंक बार बार आ रहे हैं, इसलिए हम दोनों तरफ एक लिखकर 9 जीरो से गुना करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ हम इतना से गुना करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.123 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 4 5 6 7 8 9 इतना x हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करें दशमलव हमारा 9 अंक इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो 43 पॉइंट नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। तो इसमें हम लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, इसको तोड़ते हैं हम,
पहला से दूसरा, इसको भी दूसरा समीकरण मानते तो हमको x इधर लिखना पड़ता, या तो हम इसको अंतिम संख्या है ये अंतिम संख्या से घटाते हैं। तो 89 जो है हमारा ये, इसको हम 43 से सब्ट्रैक्ट करते घटाते हैं, तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया था 4, 46 आता है। तो 43 1 2 3 4 5 6 7, इसके जगह पर हम कितना लेते हैं 46, और बाकी जो बच जाता है इसको और इसको ऐड करेंगे तो 89 आता ही है। तो ये 43 यहाँ आ जाएगा, और पॉइंट जो है यहाँ रहा, उसके बाद ये सारा यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद डैश रहेगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, मतलब 43.123456789। इसका अर्थ जो है हम यही लिखते हैं कि जो रिपीटेड संख्या है 43.123456789, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार आती है। इसका समीकरण 1 में हम मान लिखे x, तो उसी तरह लिखेंगे हम 4 5 6 7 8 9 x, 43 1 2 3 4 5 6 7 और 6, और इसके बदले हम x लिखते हैं। अब ये x को एक साइड कर लेते हैं चर संख्या को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, ये x इधर लाएंगे माइनस x, 43 1 2 3 4 5 6 7 और 6। तो इसमें से एक घटाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना x प्राप्त होता है। ये तो उसी तरह रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 4 6, x यहीं रहेगी 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और ये जो 9 जो है 9 बार इसके नीचे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, p/q के रूप में आ गया। ये भी परिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार इसका भी सत्यापन हो गया।